आज हम मज़ेदार से क्विक से बैंगन फ्राई बना रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मैंने अपना मसाले का तड़का लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़रा और आज बना रही हूं मज़ेदार से बैंगन। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले 1 टेबलस्पून चाहिए ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ मोटा मोटा। उसके बाद आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें और तकरीबन 2 टीस्पून नमक, और साथ ही हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बेसन। लाल मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जल्दी से मुझे बताएं कि चावल का आटा मैंने क्यों डाला है, ठीक है? जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं ना, उन्हें पता होगा, और जो नहीं देखते उनको भी बता देती हूँ। अच्छा जी, सारा मसाला आपने मिक्स किया। उसके बाद बैंगन गोल गोल काट लिए हैं हमने, बहुत मोटे नहीं काटने और पतले काटने हैं, ठीक है? बहुत पतले नहीं काटने, लेकिन थिन रखने हैं, ठीक है? चलो जी, अब सारा मसाला मैंने बैंगनों के ऊपर लगा दिया है। नमक लगने से बैंगन ऑलरेडी काफ़ी पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपका ना गुजारा हो रहा तो आप एक छट्टा पानी का लगा सकते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मीडियम लो फ्लेम रखेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए तो साइड चेंज कर लें, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप इन बैंगनों को एंजॉय कर सकते हैं। इतने मज़े के ये लगते हैं, आय हाय 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 हाय। ठीक है, इसको आप रोटी के साथ ऐसे ही खाएं जब सालन ना हो, वरना तो दाल चावलों के साथ तो बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, जिन्होंने मेरी दाल चावल की वीडियो जिन्होंने देखी हुई है ना, उन्होंने देखा होगा कि इसमें मैंने बैंगन फ्राई किए थे, लेकिन खैर वो तो सादे से थे। इसमें थोड़ा सा मैंने और मिर्च मसाला ऐड कर दिया है। आप ऊपर से चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, अच्छा खूब स्पाइसी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, तो ये वाले बैंगन ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं रोटी के साथ। ठीक है, इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ अच्छा देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चावल का आटा मैं बता दूं जिनको नहीं पता था, कि जब भी आप बेसन से कोई चीज़ बनाएंगे तो आप उसमें ज़रूर चावल का आटा डालेंगे या मैदा डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है? और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप खाली बेसन यूज़ करते हैं तो वो बनता है, उससे चीज़ थोड़ी सी कड़वी कड़वी बनती है, जो भी आप बेसन से बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जो मेरी वीडियो है ना, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ पकौड़ाज, उसमें बताइए, ये राज की बात बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अब फिर दोबारा बता रही हूँ जिनको नहीं पता। तो इससे जो है वो बेसन वाली चीज़ जो है ना, वो कड़वी कड़वी नहीं लगेगी, उसका जायका बेहतर लगेगा, मज़ीद बेहतर। ठीक है, चलो जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।